हाय गाइस, नमस्कार। वेलकम है आप सबों का मेरी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, जिसे आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैगन की प्लांट, जिसे मैं एक 12 इंच के गमले पे लगा रखा हूं। और जो कि आप फ्रूट इसके देख रहे होंगे, काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हैं फ्रेंड। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग इस पे बैगन की जो फ्रूट लगी है लगभग 20 से 25 फ्रूट लगी है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक मैं इसे तैयार किया हूँ फ्रेंड्स। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि अक्सर सवाल करते हैं कि गमले पे हम अगर वेजिटेबल लगाएंगे तो क्या उसमें एक अच्छी मात्रा पे वेजिटेबल हमें मिल सकती है। तो वो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सारी इस पर फ्रूट्स लगी है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक हेल्दी फ्रूट्स है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये आपकी फ्रेश सब्ज़ी है जो कि आप अपने घर पे कुछ इस तरह से वेजिटेबल को उगा सकते हैं और अपने किचन में आप बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं अक्सर आपको यही सजेस्ट करता रहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप 10 से 12 गमले इस तरह से आप अपने टेरेस पे अगर रखेंगे तो बिल्कुल आप ऑर्गेनिक सब्ज़ी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल आप अपने किचन के आवश्यकता के अनुसार आप उगा सकते हैं। और दोस्तों, इस पर अधिक मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी केयर तो हमें करनी होगी। क्योंकि हमें अगर अपने घर पे गमले पे वेजिटेबल उगा रहे हैं तो गमले की जो भी प्लांट्स हम उगाते हैं वो हम पर डिपेंड रहते हैं। जिस तरह से हम उसे खाद डालेंगे, जिस तरह से हम उसे टाइम टू टाइम पानी डालने होंगे, क्योंकि गमले की जो भी प्लांट्स है हम ही पर डिपेंड रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जी अपने टेरेस पे उगा सकते हैं। कुछ ही गमले पे लगभग 10 से 12 गमले आप लगा लें, उस पर काफ़ी सारे आपको वेजिटेबल लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक गमले पे अगर ऐसी वेजिटेबल अगर आए तो हमें आप समझ सकते हैं कितनी हमें सब्ज़ी मिल सकती है हमें, वो भी अपने घर पे बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से आप एक ही गमले पे जैसे 10 से 12 इंच के गमले अगर आप इस पे लेते हैं तो आप बैगन की भी प्लांट लगा सकते हैं, टमाटर की प्लांट लगा सकते हैं और शिमला मिर्च की भी प्लांट कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी सारी इस तरह से फ्रूट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि इस तरह से फ्रूट्स पाने के लिए आपको क्या करनी होगी, इसकी किस तरह से सॉइल मीडिया आपको बनानी होगी, इसकी किस तरह से हमें मिट्टी बनानी होगी फ्रेंड्स। और दोस्तों, आपको इस तरह से वेजिटेबल उगाने के लिए आपको कुछ अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बहुत कम ही पैसे में आप इसे इस तरह से वेजिटेबल उगा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह की सॉइल मीडिया हमने बनाई है, जो कि इस तरह से फ्रूट्स हमें मिली है। तो इससे पहले एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कर सकते हैं, ताकि हर लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत कम स्पेस है, या छत पे या टेरेस पे या टेरेस पर कुछ ही स्पेस अगर है, तो कुछ इस तरह से 10 से 12 गमला लगाकर अपने घर पे बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप इस तरह से वेजिटेबल को लगा सकते हैं। तो चलिए अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब दोस्तों जान लेते हैं कि इस तरह से फ्रूट्स पाने के लिए हमें क्या करनी होगी, इसकी किस तरह से मिट्टी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको कुछ अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जीरो खर्च लगेगी। बस आपको थोड़ी सी केयर करनी होगी, थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। सबसे पहले हमें इस तरह की सॉइल यानी कि मिट्टी जो है लगभग हमें 7 से 8 दिन पूरी ड्राई करनी होगी। फुल धूप में हमें इस तरह से ड्राई करनी होगी, क्योंकि बैगन की जो अधिक कीड़ा होती है वो मिट्टी पे होती है, जड़ पे ज़्यादा कीट का अटैक होता है। और कुछ ऐसे कीट है जो जैसे फल छेदक है और तना छेदक है, ये कीट बहुत हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए हमें मिट्टी को पूरी अच्छी तरह से ड्राई करनी होगी, 6 से 7 दिन लगभग ड्राई हो जाएगी। उसके बाद हमें एक सॉइल मीडिया बनानी होगी। सॉइल मीडिया बनाने के लिए आपको अपने ये मिट्टी को 50%, हम आज जो बता रहे हैं आपको, ये एक 12 इंच के गमले की एक सॉइल मीडिया मैं बता रहा हूँ। आपको ये मिट्टी 50% लेनी है, 20% कोकोपीट आपको लेनी है और 20% आपको कंपोस्ट लेनी है। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद और पत्ती की खाद दोनों 10-10%, 20% आप मिला लें। गोबर आपकी फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए। उसके बाद 10% आपको सैंड लेनी है। इन चारों को आपस में मिला करके एक सॉइल मीडिया आप तैयार कर लीजिए। चलिए फिर से मैं एक बार आपको दोहरा देता हूं कि किस तरह सॉइल इसकी होनी चाहिए। 50% आपकी मिट्टी होनी चाहिए, 20% आपको
गोबर की खाद लेनी है और 20% कोकोपीट और 10% सैंड, जो रिवर सैंड होती है, जिसे हम बालू के नाम से जानते हैं। ये चारों अगर आप आपस में मिलाएंगे तो एक सॉइल मीडिया आपको बिल्कुल वेल ड्रेन बनेगी। जब भी आप गमले पे डालोगे तो जब भी आप वाटर गमले में डालेंगे तो बिल्कुल पानी ड्रेनेज होल के माध्यम से तुरंत पानी ड्रेनेज हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि जब भी हम गमले में प्लांट लगाते हैं तो उस गमले पे पानी रुकनी नहीं चाहिए। पानी जब रुकती है तो हमारे रूट को नुकसान पहुंचाती है, रूट पे फंगस एक्टिव होने लगती है और जब अधिक पानी गमले पे ठहरने लगती है, रुकने लगती है, तो रूट की जो अंदर की रूट है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाती है। मिट्टी जब ज़्यादा नम होती है, गीली होती है, तो वो मिट्टी अधिक वेट हो जाती है, जिससे प्लांट्स की रूट है अच्छी तरह से फैल नहीं पाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे प्लांट्स अच्छी तरह से बन नहीं पाती है और उस पर हमारी फ्रूट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए हमें पानी खास ध्यान रखनी है। पानी भी हमें ऐसा नहीं कि हम कम दें, पानी ऐसा दे कि मिट्टी हरदम मॉइस्ट रहे। चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ कि मेरी गमले की किस तरह की सॉइल मीडिया आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये मिट्टी कुछ इस तरह से हमेशा अगर इस तरह की आपकी मिट्टी भुरभुरी और मॉइस्ट हो तो अच्छी तरह से हमारी प्लांट ग्रोथ करेगी, अच्छी तरह से सर्वाइव करेगी और जो भी फ्रूट लगेगी अच्छी लगेगी। जो भी प्लांट्स के ऊपर में फ्लावरिंग होगी वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगी, वो जो तुरंत फ्रूट्स में कन्वर्ट होने की चांस अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमें पानी भी बहुत खास ध्यान रखनी होती है। खास करके हमें जब गमले पे हम किसी वेजिटेबल को ग्रो करते हैं या लगाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी सॉइल मीडिया बन जाती है। उसके बाद हमें एक नंबर 2 पे जो बात ध्यान रखनी होगी वो प्लांट्स पे ये शुरुआती दौर से ही कीट का अटैक हो जाता है, जैसे एफिड्स हो और जेसिड है। ये कीट अक्सर क्या करते हैं कि पत्ते की जो बैक साइड होती है, ये हमारी पत्ते की बैक साइड पे बैठ जाती है और वहाँ पे अंडे देती है और वो बैठकर जो नर और मादा कीट होते हैं वो अक्सर हमारे प्लांट्स की पत्तियों को रस को लगातार चूसते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और उस पर फ्रूट्स बनने की चांस कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम हर 7 दिन के अंदर पे हमें ऑर्गेनिक पे एक पेस्टिसाइड जिसे आप नीम ऑयल के नाम से जानते हैं, नीम ऑयल आप उसे हर सप्ताह 1 लीटर में आपको 5 ml डिजॉल्व करके आपको हर सप्ताह स्प्रे करना है, जिससे ये इन सारी मक्खियों का आपके पास आप इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये कीट हमारे प्लांट्स को काफ़ी नुकसान करती है, खास करके बैगन और जो टमाटर की होती है। आप अक्सर बैगन को देखते होंगे कि ये ऊपर की जो यंगर शूट होती है ये अक्सर मुरझाने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये मुरझा करके गिर जाती है और कुछ ही समय के बाद पूरी प्लांट मरने के कगार में पहुंच जाता है, जिससे हम प्लांट्स को कबारने हमें उखाड़ना पड़ता है। तो ऐसे में हमें प्लांट्स को अच्छी सी केयर करनी पड़ती है। इसके लिए आप नीम ऑयल के स्प्रे अगर रूटिंग बाय अगर करेंगे तो आपकी प्लांट्स कुछ इस तरह से हेल्दी रहेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक में यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए नीम ऑयल बेस्ट होगा, और अगर आप केमिकल में यूज करना चाहते हैं तो केमिकल में आपको इमिडाक्लोरोपीड आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ये आपको 1 लीटर में 1/2 ml डाल करके आप उसे डिजोल्व करके 20 से 25 दिन के अंतराल में आपको स्प्रे करना। पर याद रहे, जब भी आप इस तरह के फ्रूट्स जब आपके प्लांट्स पे आएंगे तो उससे पहले हार्वेस्ट कर ले, उसके बाद आप इस केमिकल दवाई का स्प्रे करें, वरना आपके सेहत पर ये एक केमिकल खाद जानते हैं कि हमारे सेहत पर बुरा इसका असर होता है। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि अभी बहुत से ऐसे सब्जी उगाया जा रहा है जो कि अधिक केमिकल का यूज किया जा रहा है। केमिकल प्लांट्स को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करता है और उस पर काफ़ी सारे फल भी बनते हैं, बड़े साइज पे बनते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें कुछ ऐसे वेजिटेबल को उगाना चाहिए जिसके यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, या टेरेस पे अगर स्पेस है तो कुछ इस तरह से 10 गमले आप लगा सकते हैं। जरा आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर आप एक गमले में फ्रूट पा सकते हैं तो लगभग 10 गमले आप रखेंगे तो कितने सारे आपको फ्रूट्स मिल सकती है। वो भी फ्रेश सब्जी, आपके जो किचन की रिक्वायरमेंट जो सब्जी होती है वो आप टेरेस से ही आप अपने पूरा कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं को। तो आप इस तरह से वेजिटेबल उगा सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, देख सकते हैं जैसे मेरे प्लांट्स पे काफ़ी सारे ब्रांचेस है, और अगर आपके प्लांट्स पे काफ़ी सारे ब्रांचेस होंगे तो उस पर सारी ब्रांच में आपको फ्रूट्स भी लगेगी। तो एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि इस प्लांट्स को हमें 3G और 4G कटिंग करने के लिए हमें छोटे प्लांट से ही शुरू करने पड़ती है। तो इसके लिए हमें एक वीडियो में इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि बैगन की प्लांट्स और मिर्च की प्लांट किस तरह से 3G किया जा सकता है, 4G किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो आप वहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक डाल दूँगा।
दोस्तों इसके बाद हमें, जब हमारी प्लांट लगभग 25 से 30 दिन की हो जाएगी, तब हमें वर्मी कंपोस्ट के नाम से एक खाद आती है, जैसे आप जानते हैं केचुए खाद के नाम से आता है। उसे आप हर 10 दिन के अंतराल में आप 50 ग्राम इस गमले पे, इस ट्रंक को छोड़ करके, ये ट्रंक छोड़ के आपको साइड में आपको हर 10 से 12 दिन के अंतराल में आपको डालनी होगी, लगभग 50 ग्राम। उसके बाद जैसे जैसे हमारी प्लांट ग्रोथ करेगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसकी हल्की हल्की डोज आपको बढ़ाते जाना है। जैसे 10 ग्राम 5 ग्राम आप बढ़ाते जाना है। और जैसे ही हमारी प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाएगी, यानी कि फ्लावर पे आ जाएगी, तब आपको वर्मी कंपोस्ट आपको लगभग 100 ग्राम आपको 15 दिन में आपको एक बार डालनी होगी। इसके बाद जब आप देखेंगे कि आपकी फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, तब आपको वर्मी कंपोस्ट की एक लिक्विड से ही हमारी फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। तब हमें क्या करनी होगी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वर्मी कंपोस्ट आपको क्या करनी है, एक लिक्विड बनानी होगी और हमें अब लिक्विड कंपोस्ट ही उस पर डालनी होगी। इसके लिए हमें एक 30 ग्राम हमें इस तरह की ये वर्मी कंपोस्ट लेनी है और उस पर पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व करनी है। और वो उसकी जड़, जो ट्रंक होती है, जो मेन तना होती है, उसको छोड़ के पूरे गमले के साइड में इस पर हमें डालनी होगी लिक्विड। हर 10 से 12 दिन के अंतराल पे डालेंगे। ये वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटासियम की अच्छी मात्रा है, जो कि इस तरह से फ्रूट्स आपको पूरी हेल्दी बनती जाएगी। इसके बाद नंबर 2 पर जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, वो आप जानते हैं बनाना पील के नाम से, जिसे हम केले के छिलके से बनाते हैं। ये बनाना पील आपको फ्रूट जब स्टेज आ जाएगी, तब आपको इस पर डालनी होगी। आप इस तरह से लगभग 50 ml ले लें। ये आप देख सकते हैं बनाना पील की लिक्विड। इस पर आपको आधी पानी मिलानी होगी। बस आपको 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप डालेंगे। इस पर पोटासियम की एक अच्छी मात्रा है, जो कि फ्रूट आपकी बिग साइज होगी, साइज पे थोड़ी सी इंक्रीज होगी। दोस्तों ये ऑर्गेनिक मैटर है, इस पर आपकी सेहत पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल। ये आपकी प्लांट्स की हेल्थ को अच्छी बनाएगी और जो भी प्लांट्स की पोटासियम की जो रिक्वायरमेंट होती है, इससे पूरी हो जाएगी इससे। इसलिए आपको जब ये फर्टिलाइज़र आपको तभी डालना है जब फ्रूट स्टेज पे हमारी प्लांट्स आ जाती है, उस वक्त हमें बनाना पील डालनी है और ये वर्मी कंपोस्ट आपको लिक्विड बना के डालनी है। तब आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने घर पे वेजिटेबल उगा सकते हैं, वो भी गमले में। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे चारों तरफ इस पर फ्रूट्स लगी है। मैं तो एक तरफ से ही आपको दिखाया हूँ। आप देख सकते हैं इधर भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स है जो कि लगी हुई है, पूरी फ्रूट्स पूरी भरी हुई है फ्रेंड्स। तो दोस्तों लगाइए, इसी तरह से आप फ्रूट्स पा सकते हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलेगी, फ्रेश आपको वेजिटेबल मिलेंगे। आपके घर की जो किचन की जो रिक्वायरमेंट है, आप इसे कुछ वेजिटेबल आप अपने घर पे उगा सकते हैं। दोस्तों बस आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, लगन है, तो आप इस तरह से वेजिटेबल उगा सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर में मैं यूज किया हूँ, जो कि आपके साथ में शेयर किया हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ी सी केयर करनी होगी, टाइम टू टाइम आपको देखभाल करनी होगी। कीट से आपको कीट का जो है बहुत आपको देखभाल करना होगा, क्योंकि बैगन की फ्रूट्स पर काफ़ी अधिक कीट का अटैक होता है। जो उसकी जो कीट है स्टेम पे घुस जाती है, स्टेम के अंदर में घुस करके इसके गुद्दा भी खाने लगते हैं और फिर वही कीट जो फल भेदक होती है, जो फल छेदक है, वो इस फ्रूट्स के अंदर पे घुस जाती है और धीरे धीरे उसके गुद्दे खाने लगते हैं, जिससे आपके देखते हैं कुछ थोड़ी दिन के बाद 2-4 दिन के अंदर में ये फ्रूट्स गलना शुरू हो जाता है और वो गल करके नीचे गिर जाती है। तो इस तरह की हमें थोड़ी सी केयर करने से हम अपने घर पे वेजिटेबल को उगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर से जल्दी से लाइक और शेयर कर लीजिएगा और साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।